बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री सेकंड ईयर के चैप्टर अल्काइल हैलाइड में इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इसमें से कुछ शॉर्ट भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह आ सकता है, प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल्स, या कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड। तो फिर आप ये आंसर लिखेंगे, अल्कोहल्स may be converted to corresponding alkyl halides by the action of halogen acid in the presence of zinc chloride which acts as a catalyst। साथ में ये इक्वेशन भी बताएंगे जिसमें अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन करती है और आपके पास अल्काइल हैलाइड बना देती है। अब अल्कोहल जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी तब भी आपके पास अल्काइल क्लोराइड बन जाता है, लेकिन इस रिएक्शन में जो आपके पास बाय प्रोडक्ट हासिल होते हैं वो HCl हैं और SO2 गैसेस हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन नज़र आ रही है जिसमें अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है थायोनाइल क्लोराइड के साथ और अल्काइल हैलाइड और HCl गैस रिलीज़ हो रही है, SO2 गैस भी रिलीज़ हो रही है। नेक्स्ट अल्कोहल रिएक्ट करेगी फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड के साथ और फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। दोनों सूरतों में आपके पास अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर्ड होंगे। क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है, हाउ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। तो फिर आप ये दोनों इक्वेशंस बताएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल अल्काइल आयोडाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। आप सिंपल अल्काइल आयोडाइड कैसे तैयार कर सकते हैं। जब आप अल्काइल हैलाइड का ही सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर्ड हो जाएगा। यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड है, उसका सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया, आपके पास अल्काइल हैलाइड और सोडियम ब्रोमाइड बन गए। लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा तो यहाँ तक आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये पेपर में एज अ शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है। आपने बताना है कि 2 मेन फैक्टर्स हैं जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अल्काइल हैलाइड के जो 2 फैक्टर्स हैं उसमें फर्स्ट वाला है CX बॉन्ड एनर्जी और सेकंड वाला है CX बॉन्ड पोलैरिटी। अब बॉन्ड एनर्जी भी अलहदा से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में भी अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्काइल हैलाइड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एन अल्काइल ग्रुप विद द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम अटैच्ड टू हैलोजन एटम, हैलाइड एटम विद द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। देयर आर 2 main factors which govern the reactivity of alkyl halide bond. The strength of the bonds show that iodo compound would be the most reactive one while fluoro compound will be the least reactive. यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया गया है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो अल्काइल हैलाइड हैं वो अल्काइल आयोडाइड, उससे कम अल्काइल ब्रोमाइड, उससे कम अल्काइल क्लोराइड और लास्ट पर अल्काइल फ्लोराइड। नेक्स्ट फैक्टर है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी भी अलहदा से एज अ शॉर्ट पेपर में पूछी जा सकती है। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें डिफरेंट बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी बताई गई है। CF की बॉन्ड एनर्जी है 467 किलोजोल पर मोल, CS बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 413 किलोजोल पर मोल। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा यहाँ तक। यहाँ पर CCl की बॉन्ड एनर्जी भी बताई गई है, CBr बॉन्ड की भी और CI बॉन्ड की भी। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड CF बॉन्ड है
और ये अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पर कुछ एटम्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई गई है। फ्लोरीन की है 4, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1 और कार्बन की 2.5। ये एज एन एमसीक्यूज आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। नेक्स्ट हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स दो तरह के रिएक्शन देती है। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसएन रिएक्शन, और नंबर 2 एलिमिनेशन और ई रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का ओवरऑल प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन दी गई है जो एज अ शॉर्ट आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। इन दिस इक्वेशन द इनकमिंग ग्रुप Nu is nucleophile. Nucleophile means nucleus loving. It has an unshared electron pair available for bonding and in most cases it is basic in character. It may be negatively charged or neutral. यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट पेपर में पूछी जा सकती है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। इट इज़ अ स्पीशी विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन द कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप attached with the halogen atom and bearing a partial positive charge is called an electrophile or electrophilic character. An electrophile may be neutral or positively charged. Next है living group. लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन भी एज अ शॉर्ट पेपर में पूछी जा सकती है। इसी तरह सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकती है। लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। L is also a nucleophile. It is called living group because it departs with an unshared pair of electron. If we wish a SN reaction to proceed in the forward direction, the incoming nucleophile must be stronger than departing one. यहाँ पर कुछ गुड लिविंग ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं और कुछ पुअर लिविंग ग्रुप्स के नाम भी दिए गए हैं। ये ऐसा शॉर्ट अलहदा से पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह एक आयन ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और लिविंग ग्रुप के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, उसे हम कहते हैं आयोडाइड आयन। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। यहाँ तक ऐसा अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोफाइल may be neutral or positively charged. L is also a nucleophile. Iodide ion is a good nucleophile as well as a good living group. The alkyl halide molecule on which a nucleophile attacks is called substrate molecule. न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की डेफिनेशंस एज अ लॉन्ग भी पेपर में पूछी जा सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। नंबर 1 न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप एंड सबस्ट्रेट ग्रुप। तो फिर आप चारों की डेफिनेशंस लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।